ये कंपनी नेहरू जी की बपौती नहीं थी, ये कंपनी नेहरू जी के परिवार की कंपनी नहीं थी। ये जो डोटेक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ईडी को कहा कि हमारा काम तो गोरख धंधे का था, हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे, वही पैसा हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दिया। इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि 414 करोड़ का टैक्स इवेजन ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कर दिया है। ये राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को भेजना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि कैसे बिना जेब में पैसा लिए कैसे 100 करोड़ रुपए कमाया जाए। अक्यूज नंबर 1 हो या अक्यूज नंबर 2 हो, जेल तो जाना ही पड़ेगा। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू एसोसिएट जर्नल्स के मालिक थे? नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5000 जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, 5000 फ्रीडम फाइटर्स, उनको एकत्रित किया और उनको शेयर होल्डर बनाया। ये 5000 स्वतंत्रता संग्रामी जो शेयर होल्डर बने और शेयर होल्डर बनने के बाद उन्होंने यह कंपनी चालू किया, इसलिए यह कंपनी नेहरू जी की बपौती नहीं थी, यह कंपनी नेहरू जी के परिवार की कंपनी नहीं थी, ये इन शेयर होल्डर्स की कंपनी थी जो फ्रीडम फाइटर्स थे। आगे चलकर इस कंपनी ने कि हम पब्लिशिंग हाउस हैं, हम जनता के लिए न्यूज छापते हैं, इसलिए हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं, तो हमें कंसेशनल रेट पे भिन्न भिन्न जो सरकारें हैं वो जमीन दे, इस प्रकार का आवेदन रखा और 1956 में नॉन कमर्शियल कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश हुई कि हम कमर्शियल एंटिटी नहीं है। उसका नतीजा क्या रहा? उसका नतीजा यह रहा कि देश भर के, उस समय तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही, स्वाभाविक रूप से उनका एक इन्फ्लुएंस था। देश भर के सभी राज्यों ने प्राइम लोकेशंस पे एजेएल को, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को, क्योंकि एक नॉन कमर्शियल एंटिटी थी, उसके नाम पर उन्होंने प्राइम लैंड पे बहुत बड़े बड़े जमीन नॉमिनल रेट पे 2 रुपए 1 रुपए के दाम पे, भाव पे इन्होंने देश भर में जमीन दिया। लखनऊ के प्राइम प्रॉपर्टी पे, मुंबई के प्राइम प्रॉपर्टी पे, दिल्ली में तो आप सब देखते ही हैं, बहादुर शाह जफर रोड में सबसे बड़ी बिल्डिंग नेशनल हेराल्ड की ही है। इस प्रकार पूरे देश के हर कोने में लगभग ऐसी 100 प्रॉपर्टीज है जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज है। पूरे देश में ये प्रॉपर्टीज एक्वायर की गई और ये अखबार छपने का काम चलता रहा। धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड कोई पढ़ता नहीं था। इनका काम, नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी, जो मूल कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, ये नुकसान में जाने लगा, अर्थात लॉस में जाने लगा। जब ये लॉस में जाने लगा तो लगभग 2008 में एक ऐसी परिस्थिति आई कि कागज छापना और संभव नहीं हुआ। कागज छापने का काम उन्हें 2008 में संपूर्ण रूप से बंद करना पड़ा और एक 90 करोड़ का नुकसान एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को हुआ। 90 करोड़ का नुकसान। कैसे नुकसान हुआ? ऋण के नीचे आ गई, 90 करोड़ के ऋण के नीचे आ गई। कैसे आ गई? जो वहां पर एम्प्लॉय थे, उनकी ग्रेच्युटी है, उनको तनख्वाह देना है, वहां रिपेयर वर्क करना है, बिजली का बिल आता है, इन सब चीजों को लेकर एक 90 करोड़ के ऋण के नीचे एसोसिएटेड जर्नल आ गई। तो एसोसिएटेड जर्नल ने, उनको लगा कि हम 90 करोड़ का क्या करेंगे, कहां से लाएंगे। उस समय एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर कौन थे? मोतीलाल वोहरा जी थे। और 2008 और 2010 के आसपास लगभग 1057 स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे। तो मोतीलाल वोहरा जी ने सोचा मैं क्या करूं, ये 90 करोड़ का तो बहुत बड़ा लोन हो गया है। तो वो कांग्रेस पार्टी के पास गए, एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाके उन्होंने आवेदन दिया कि आप हमें 90 करोड़ का लोन दीजिए, तो मैं ये लोन जो है, जो हमारे एसोसिएटेड जर्नल पे आया है, हम चुका देंगे। तो वहां पर कौन थे? कांग्रेस में किसको बोलना पड़ेगा? कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी। उस समय सोनिया जी अध्यक्षा थी और राहुल जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो मोतीलाल जी गए और उनको बोले कि सोनिया जी, राहुल जी, बड़ा ही गड़बड़ हो गया है। तो सोनिया जी, राहुल जी ने कहा क्या हो गया मोतीलाल जी?